दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी विद्युत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जो भी था वो बहुत भयानक था। विद्युत को एहसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी में शायद कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, पर विद्युत को आज की स्थिति से पार पाना ही मुश्किल लग रहा था। कुछ महीने पहले ही विद्युत के माता पिता दिल्ली आकर उसके साथ रहने लगे थे। विद्युत अक्सर एकेडमी से अपने माता पिता से मिलने उनके पास चला जाया करता था, लेकिन विद्युत को अपनी परफॉर्मेंस देखकर हमेशा बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि वो जानता था कि जब उसके माता पिता को ये पता लगेगा तो वो दोनों बहुत दुखी होंगे। उसे उन गांव वालों के बारे में सोचकर भी बहुत बुरा लगता था, जिन्हें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। माँ बाबा, मैं आ गया, विद्युत घर पहुंचते ही धीमी आवाज में बोला। अचानक एक बहुत ही शांत और सीरियस दिखने वाला आदमी बाहर आया। ये कोई और नहीं, विद्युत के पिता भूषण जी थे। विद्युत बेटा, जल्दी आओ और खाना खा लो। देखो, खाना तैयार है। ये विद्युत की माँ ज्योति की आवाज थी। ज्योति को विद्युत की बहुत चिंता रहती थी। वो किचन से खाने की प्लेट लगाकर विद्युत के लिए बाहर ला रही थी। जब कभी भी विद्युत एकेडमी से अपने माता पिता से मिलने आता तो उसे उनसे बहुत प्यार मिलता। विद्युत उनकी एक लौती और आखिरी उम्मीद थी। उनका मानना था कि विद्युत एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा। तभी इतनी गरीबी और संघर्षों के बावजूद भी वो विद्युत के पीछे पीछे दिल्ली आ पहुंचे थे। इसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। विद्युत ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो वो ज्योति से बोला, माँ, खाना तो बहुत स्वाद बना है, आपके हाथ के खाने का तो जवाब नहीं। विद्युत बड़े प्यार से खाना खाने में जुटा हुआ था। वो अपनी माँ के हाथ के खाने को बहुत मिस करता था। विद्युत बेटा, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? ज्योति ने चिंता जताते हुए पूछा। उसे विद्युत थोड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा था। विद्युत ने जवाब दिया, बस ठीक ही था। इसके बाद उसने देखा कि भूषण और ज्योति के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उससे कुछ कहना चाहते हो। अचानक भूषण जी कुछ सोचते हुए विद्युत से धीमी आवाज में बोले, विद्युत, अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी एकेडमी से एक नोटिस आया था। भूषण जी की बात सुनते ही विद्युत के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसके गले से खाना नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसे एकेडमी से निकाल तो नहीं दिया गया। एकेडमी से लेटर? बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, विद्युत ने अनजान बनते हुए कहा। लेकिन भूषण जी को चुप देखकर विद्युत ने उनसे एक बार फिर पूछा, बाबा, आप चुप क्यों हैं? क्या मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया है? भूषण जी ने जवाब दिया, नहीं विद्युत बेटा, तुम्हें एकेडमी से नहीं निकाला गया है। और उस नोटिस में यह साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने जल्द से जल्द येलो बेल्ट हासिल नहीं की तो तुम आने वाले कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाओगे। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा इस कंपटीशन में हिस्सा लेना कितना जरूरी है। तुम्हारे साथ साथ हमारे सपने भी जुड़े हैं। उस लेटर में यह भी लिखा था कि अगर अगले 3 सालों में तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और तुम ऑरेंज बेल्ट हासिल नहीं कर पाए तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। फिर हम सबको वापस मणिपुर जाना होगा। भूषण जी की बात सुनते ही विद्युत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। उसके दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया था। वो जानता था कि आने वाला कंपटीशन उसके लिए कितना जरूरी है। वो अपने हाथ से ये सुनहरा मौका नहीं जाने देना चाहता था। विद्युत इस कंपटीशन को जीतने के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप की अहमियत अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि अगर उसे ये स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उसे किसी भी हालत में वापस मणिपुर लौटना होगा, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी आगे की ट्रेनिंग का खर्चा उठा सके। ये सोचते हुए विद्युत को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वापस मणिपुर नहीं जाऊंगा। मैं वापस नहीं जाना चाहता। भूषण और ज्योति भी मणिपुर वापस नहीं जाना चाहते थे। अगले ही पल भूषण जी ने विद्युत से कहा, देखो विद्युत, शांत हो जाओ। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। विद्युत भूषण जी की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गया। फिर ज्योति ने विद्युत से कहा, विद्युत बेटा,
ये रूल सिर्फ तुम्हारे जैसे गरीब और छोटे छोटे शहरों से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। ये कहते हुए ज्योति बहुत नाखुश दिखाई दे रही थी। ज्योति की बात सुनकर विद्युत का गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया। वो गुस्से से अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला, माँ बाबा, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा और देखना इस कंपटीशन के आने से पहले ही मैं ये येलो बेल्ट हासिल कर लूंगा। इस कंपटीशन में सिर्फ 2 ही महीने बाकी है और तो और तुम्हें येलो बेल्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए भी 1 महीने पहले एप्लीकेशन देना होगा। बचा सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में येलो बेल्ट हासिल करना आसान नहीं होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? भूषण जी की बातें सुनकर विद्युत की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर उसके पास 2 महीने भी होते तो भी वो कड़ी मेहनत करके ये येलो बेल्ट हासिल करने की कोशिश जरूर करता, लेकिन 1 महीने में येलो बेल्ट हासिल करना, ये सोचकर उसका भी हौसला थोड़ा डगमगाने लगा था। कुछ देर शांत रहने के बाद ज्योति ने अपने आंसू पोंछते हुए एक धीमी आवाज में कहा, विद्युत बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमें वापस मणिपुर जाकर अपनी वही पहले जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ज्योति की बात से सहमति जताते हुए भूषण जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम अपने गांव लौट भी गए तो अब भी तुम वहां सबसे ज्यादा होशियार ही माने जाओगे। ज्योति और भूषण जी ये सब बात विद्युत का मन रखने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि विद्युत अभी काफी डरा हुआ है। उनके लिए उनके बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। पर एक सच ये भी था कि वो दोनों भी मणिपुर वापस कभी नहीं जाना चाहते थे। नहीं, मैं दोबारा गांव नहीं जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह ये कंपटीशन जीतना होगा। विद्युत ने गर्दन हिलाते हुए एक बेरुखी सी आवाज में बोला। विद्युत ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वो इतनी आसानी से हार मानकर वापस नहीं लौट सकता था, लेकिन आज वो बहुत परेशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए बिना इधर उधर देखे वहां से चला जाना ही बेहतर समझा। वो तेजी से वहां से जाने लगा। तभी ज्योति और भूषण जी चिल्लाते हुए बोले, विद्युत, विद्युत बेटा, तुम कहां जा रहे हो? देखो, ना समझी मत करो। जैसे ही विद्युत थोड़ा आगे पहुंचा, वो मन ही मन बड़बड़ाया, हे भगवान, आखिर मेरी परेशानियां कब खत्म होगी? क्या कभी मेरे सपने पूरे हो भी पाएंगे या नहीं? विद्युत के इतना कहते ही आसमान में अचानक से बिजली कड़कने लगी। पलक झपकते ही बारिश भी शुरू हो गई। विद्युत अपनी आंखों में आंसू भरे आसमान की तरफ देख रहा था। वो इतनी बारिश में भी वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने इस तरह बिजली कड़कते हुए पहले कभी नहीं देखी थी। वो लगातार आसमान की ओर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्तिशाली चीज से तेज रोशनी निकल रही हो। अचानक मौसम खराब होने की वजह से चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। अब विद्युत को अपनी माँ बाप की आवाज भी सुनाई देनी बंद हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान सुन पड़ने लगे हैं। मौसम बार बार करवट पलट रहा था। कभी तूफान, कभी तेज धूप, तो कभी बारिश। जहां थोड़ी देर पहले तूफान आने के बाद तेज धूप निकल आई थी, वही अब तेज बारिश पड़ने लगी थी। अचानक विद्युत ने अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी अपने करीब आते हुए महसूस की। विद्युत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार ये हो क्या रहा है। विद्युत की नजरें अभी भी चमकती हुई तेज रोशनी पर ही टिकी हुई थी। अचानक हरे और लाल रंग की रोशनी चारों ओर फैल गई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि विद्युत अपनी आंख तक नहीं खोल पा रहा था। उसकी आंखें चौंधिया गई थी। विद्युत ने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर वो डर गया था। वो धीरे धीरे अपनी आंख खोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उस रोशनी की वजह से वो अपनी आंख तक नहीं खोल पा रहा था। अब उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही न बची हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उसे ये सब किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो किसी करिश्माई दुनिया में पहुंच गया हो। उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। देखते ही देखते वो तेज रोशनी विद्युत के शरीर में समा गई। विद्युत डरा सहमा सा चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है?
कोई मेरी मदद करो। लेकिन इस वक्त विद्युत की मदद करने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। देखते ही देखते विद्युत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब खिड़की से सूरज की किरणें विद्युत के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। वो इस वक्त अपने माँ बाप के पास था। धीरे धीरे उसे होश आने लगा था, लेकिन अभी भी उसे अपना शरीर नम सा महसूस हो रहा था। पहले तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। होश में आते ही उसने सबसे पहले अपनी आंखों को छुआ। कुछ देर पहले उस तेज रोशनी की वजह से विद्युत की आंखें ही चौंधिया गई थी, इसलिए वो ये देखना चाहता था कि क्या वो ठीक तरह देख भी पा रहा है या नहीं। उसने जैसे ही उस खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि उसे रंग बिरंगे फूल, आसमान में उड़ते हुए पक्षी और हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसे सब कुछ पहले से और भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि कुछ देर पहले जहां मौसम इतना खराब था, चारों ओर अंधेरा, बारिश और चमकती हुई बिजली थी, वहीं अब आसमान में तेज धूप निकली हुई है। जब उसने एक बार फिर अपनी नजरें बाहर दौड़ाई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो मानो पहले से ज्यादा अच्छे से सब कुछ देख पा रहा है। उसे हवा के छोटे छोटे कण तक नजर आ रहे थे। वो 100 मीटर दूरी पर लगे पेड़ पर रेंगती हुई चींटियों तक को देख पा रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये सब क्या हो रहा है? मैं इतनी दूर ये सब कैसे देख पा रहा हूं? अब विद्युत को ये तो पता लगा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन क्या, वो अभी तक ये नहीं जानता था। लेकिन अब वो इस बात से खुश था कि वो इतनी दूर तक भी इतनी बारीकी से देख सकता है। फिर विद्युत ने शीशे में अपना चेहरा देखना चाहा। उसने पाया कि उसकी आंखें बिल्कुल पहले की तरह ही है, लेकिन कुछ देर गौर से देखने के बाद उसे अपनी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आई। उसे अपने आसपास की दुनिया बिल्कुल अलग सी नजर आने लगी थी। उसके साथ ये सब क्या हो रहा था? ये सब सोच सोच कर ही उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। विद्युत के मन में ढेरों सवाल थे। अचानक से विद्युत के साथ ये अजीबोगरीब चीजें क्यों होने लगी थी? क्या ये सब कोई जादू था या इसके